गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जैसा कि मैंने कहा था बच्चों 5 क्वेश्चन अब हम करवाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन काफी लेंदी हो जा रहा है और दिक्कतें काफी आ जा रही हैं बच्चों को। ठीक है ना, इससे छोटा छोटा वीडियो बनेगा मेरे लिए बेटर है। और एक चीज और कि हम लोग मान लीजिए कभी 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम लोग टारगेट लेकर कितना चलेंगे? 5 क्वेश्चन। ओके, यस सर। तो चलिए बच्चों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइसिंग ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। बच्चों याद करिए स्टेप, सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए। हम जब भी बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? कैलकुलेट न्यू पीएसआर। नंबर 2 अगर दिया हुआ तो स्किप कर देंगे। नंबर 2 गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 4 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद नंबर 5 कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते थे उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। नंबर 6 रीवैल्यूएशन अकाउंट। नंबर 7 कैपिटल अकाउंट। नंबर 8 अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो। नंबर 9 हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट बनाते थे। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो देखिए ओल्ड और न्यू दोनों ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, तो न्यू शेयरिंग यहां तो हटा ही देते हैं। हमसे सिर्फ मांगा क्या है सर? मांगा आपसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बताइए मैं इसको बताऊं कि आप लोग खुद करेंगे? सर हम करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए? ओल्ड भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है। हमको क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोग क्या करते हैं? यहां पर लिखिए आप कैलकुलेशन ऑफ, यानी यहां पर हमको और कुछ नहीं करना, बस वही निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बच्चों मेरे साथ साथ आप चलिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला पता है ना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या करते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। बस बच्चों बस, ठीक है। हम किसका निकालेंगे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। किसका करेंगे? ए और बी का। तो ए का लिख देते हैं, बी का लिख देते हैं। ठीक है ना? ए का ओल्ड शेयर कितना था सर? 1, और इसका भी था 1, तो मैंने लिख दिया 1/2 माइनस न्यू शेयर कितना है बच्चों? तो न्यू शेयर आपका दिया हुआ है 4:3, तो 4:3, तो 4/7, 3/7। ठीक है ना? यस सर। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लें। एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा सर? एलसीएम हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, माइनस 7 2 जा 14, 2 4 जा 8। कितना हो जाएगा? -1/14। बच्चों ये माइनस कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ओके, यस सर। दूसरा देख लेते हैं बच्चों। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा फिर 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, माइनस 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा ये 1/14। यहां पर देखिए प्लस में है, यानी क्या कर रहा है? ये कर रहा है सैक्रिफाइस। ठीक है ना? ये कर रहा था ये कर रहा था सैक्रिफाइस। क्वेश्चन ने हमसे मांगा था, मैंने उसे निकाल करके दे दिया। ठीक है ना? हाँ सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई। अब क्या करें? कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 5:3:2 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशियो। यहां पर भी हमको वही काम करना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फटाक से, फिर वही काम करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, हाँ। इसमें क्या करना है? वही गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या करते हैं? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब करना कुछ नहीं है। किसका निकालना मुझको? कौन कौन दिया हुआ है? यहां पर थे एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर थे, तो लिख देंगे एक्स वाई जेड। ओके ओके ओके। ओल्ड शेयर बताइए कितना है सर? 5:3:2, तो ऐसे लिख लिया करिए 5:3:2। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो 5/10, 3/10, 2/10। ओके, लेस न्यू शेयर कितना दिया हुआ है? न्यू शेयर है 5:2:3 बच्चों, जस्ट अपोजिट हो गया। कितना है न्यू शेयर? 5:2:3, नहीं अपोजिट नहीं हुआ, इसका उतना ही है
5 2 3, तो 5/10, 2/10, 3/10। तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं, एलसीएम लो, यहां पर 10 हो जाएगा, 10 को 10 से जब काटेंगे तो एक आएगा, फिर 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। देखिए ना, 10 1 जा 1, 1 5 जा 5, 10 1 जा 1, 1 5 जा 5, तो 5 में से 5 चला गया, कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। यस, फिर यहां पर एलसीएम लीजिए, 10 1 जा 10, 1 3 जा 3 माइनस 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, कितना हो जाएगा 1/10। ये प्लस में है, यानी क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक लिख दिया मैंने। इसका कर लेते हैं बच्चों फटाक से, इसका भी मैंने कर लिया 10, तो हो जाएगा 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, माइनस 10 1 जा 10, 1 3 जा 3, तो हो जाएगा -1/10। किसमें आ गया, माइनस में, यानी क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ओके, ये था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए फटाक से देखिए अपने अगले स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3, एक्स वाई जेड आर पार्टनर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हम लोग जल्दी भी करेंगे, ठीक है ना, ताकि हम लोग का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, आपको मजा भी आए, अरे कितना जल्दी हो रहा है। हाँ बच्चों, हाँ चलिए, एक्स वाई जेड ये पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 डिसाइडेड द शेयर प्रॉफिट इक्वली। ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वली हो जाएगा। यहाँ पर भी मुझको कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3, क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके ओके, तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। जल्दी बताइए क्या होगा सर, यहाँ पर ना वही फार्मूला आप लिखेंगे फिर से। तो बच्चों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है ना। हाँ सर, तो किसका किसका लिखेंगे जल्दी बताइए सर। एक था एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। तो बताइए ओल्ड शेयर कितना है एक्स का, चलिए 5 3 2, तो 5 10 3 10 2 10, लेस कर देंगे बच्चों, सब में से लेस कर देंगे, क्या कर देंगे, न्यू शेयर 1:1 है, तो 1 1 1 1/3 1/3 1/3। ओके यस सर। तो अब यहाँ निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा सर, इसका आ जाएगा तब 30, 10 3 जा 30 और 3 5 जा 15, फिर 3 10 जा 30, 10 1 जा 10, तो हो जाएगा कितना 5/30। इसका भी लेंगे बच्चों एलसीएम, कितना हो जाएगा ये 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9 माइनस 3 10 जा 30 और 10 1 जा 10, बताइए कितना आ जाएगा -1/30। ये क्या कर रहा था, सैक कर रहा था। अब ये क्या करेगा आप बताइए, जल्दी बताइए सर। ये तो गेन करेगा, तो मैंने लिख दिया गेन, GIAN गेन। उसके बाद इसका करेंगे फटाक से, फिर से इसके भी एलसीएम ले, तो हो जाएगा 30, 10 3 जा 30, 10 3 जा 30 और 3 2 जा 6 माइनस 3 10 जा 30 और 10 1 जा 10, हो जाएगा आपका -4/30। देखिए क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, गेन, माइनस में आ गया। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। वैसे भी देखिए -1 और -4, ये तो दोनों गेन करेंगे 5 होगा, और ये उतना क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ओके ओके, अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। आपका है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 5:4:1. Calculate new profit sharing ratio, sacrificing ratio and gaining ratio in each of the following cases. बच्चों ये जो है पार्टनर कौन कौन है, A, B, C ये पार्टनर हैं, और इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ कितना 5:4:1 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि इन केसेस में हमको निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कह रहा है केस नंबर 1, C acquire 1/5 shares from A, C acquire 1/5 shares from equally from A and B, A, B, C will be share future profit and losses equally, और C acquires 1/10 shares from A and 1/2 share from B। बच्चों इन सारे अल्टरनेटिव केसेस में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। अब हमको बच्चों यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है जल्दी बताइए। हमको हर केस में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आप लोग खुद बताइए सर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन सब केस में हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए बच्चों हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। केस 1 जिसमें क्या कर रहा था, सी अक्वायर कर रहा था 1/5 शेयर्स फ्रॉम ए। तो सी कितना अक्वायर कर रहा था, सी अक्वायर कर रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए, 1/5 शेयर फ्रॉम ए, यानी 1/5 शेयर्स किससे अक्वायर कर रहा है, ए से अक्वायर कर रहा है। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं, अगर ए सी अक्वायर कर ले रहा है तो ए का न्यू शेयर क्या हो रहा है, तो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर बताइए क्या होगा,
अरे सर कितना होगा, पहले बताइए बच्चों, था उसका कितना 5/10, कितना था 5/10 था। जब ये अक्वायर कर लेगा यानी ले लेगा 1/5, तो बचा क्या बच्चों, इसके पास बचा क्या। तो आइए दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10 हो जाएगा और 10 1 जा 10, 1 5 जब 5 माइनस 5 2 जा 10 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3/10, कितना हो जाएगा इसका 3/10, यानी 3/10 किसका नया शेयर है, ये ए का है। अच्छा बी का बी कुछ दे रहा था क्या, तो 20 शेयर्स कितना है, बी का न्यू शेयर कितना है, सर बी का जितना पहले था उतना अभी भी है, तो मैंने कह दिया ओके। तो कितना था इसका 4/10 था, तो अभी भी कितना है इसका 4/10 ही होगा। उसके बाद सी का देखते हैं बच्चों, सी का, और सी का शेयर्स कितना है बताइए, सी का शेयर्स कितना था, सर सी तो आ रहा था आपका 1/5 के लिए आ रहा था। मैंने कहा हाँ बच्चों हाँ, वो आया था कितने के लिए, कितना वो ले रहा था, अक्वायर कर रहा था पूरा का पूरा 1/5 के लिए आ रहा था, तो हम उसका लिख देते हैं 1/5। एक बात बताइए बच्चों, आप लोगों ने कहा क्या कि ये नीचे 5th है और इसके नीचे डिनोमिनेटर में कितना आया है, तो सी का बच्चों देखिए शेयर्स पहले कितना था, पहले उसका था 110 था, अब उसको कितना मिल जाएगा, अब उसको मिल जाएगा कितना, यहां से मिल रहा है, ये इस दे रहा है तो इसको मिल जाएगा 1 प्लस, तो अरे 1 प्लस 1/5 नालायक, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 10 10 1 जा 10 1 1 जा 1 प्लस 5 2 जा 10 2 1 जा 2, हो जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा 3/10। तो आप अगर देखें तो न्यू पीएसआर कितना निकल करके आया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस केस में निकल करके आ गया आपका 3:4:3, ठीक है ना, 3:4:3। अब हमको क्या करना है, चलिए जगह यहाँ पर बचा हुआ है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो कैलकुलेट क्या करना बच्चों, पहले से आपको पता हो गया गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो गेन कौन कर रहा था, सर गेन कर रहा था ए सी, तो सी यहां पर गेन कर रहा है कितना 1/5 सी गेन कर रहा है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है 1/5 कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस ए कर रहा है। हमको पता हो गया ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, बस ये तो पहले से हमको यहीं से पता हो गया कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यहां कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट क्या है। दूसरे केस में बच्चों क्या हो रहा है, केस टू में क्या हो रहा है कि सी अक्वायर कर रहा है, कितना अक्वायर कर रहा है जल्दी बताइए, तो सी अक्वायर्स कितना अक्वायर्स कर रहा है 1/5 शेयर, किससे 1/5 शेयर्स इक्वली, दोनों से ले रहा है इक्वली, किससे ले रहा है जल्दी बताइए, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, तो बताइए ए का शेयर कितना हो जाएगा, अगर 1/5 का आधा जो है ए दे रहा है, किसको सी को दे रहा है, तो एज न्यू शेयर निकाल लेते हैं, एज न्यू शेयर। सर उसका था कितना पहले, तो बच्चों ए का था कितना याद करिए 5/10, कितना था 5/10 था, ठीक है ना। माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे वो आप देखिए, 1/5 का हाफ इक्वली, तो 1/5 का इक्वली मतलब 1:1, तो बच्चों ये हम लोग ऐसे कर देंगे, तो ये आपका ये कहां कितना निकल कर आएगा जल्दी बताइए, तो सर ये हो जाएगा आपका 5/10 माइनस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 1 और ये भी नीचे हो जाएगा कितना 10। तो अब हम लोग माइनस करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो इसका हम लोग ने एलसीएम लिया तो हो जाएगा 5 - 1 10 1 जा 10 1 5 जा 5 10 1 जा 10 1 1 जा 1, कितना हो जाएगा ये जल्दी बताइए 4/10। ये हो रहा है क्या कर रहा है जल्दी बताइए, इसका क्या हो गया, ये न्यू शेयर हो गया, किसका ए का न्यू शेयर आ गया। अब बात करते हैं बच्चों बी का, बीज न्यू शेयर, ये भी तो दे रहा था, हाँ सर ये भी दे रहा था, तो इसका था कितना बच्चों पहले, सर इसका शेयर था ना, मैंने कहा कितना बच्चों कितना, तो आपने कहा 4/10, कितना था 4/10, तो 4/10 था, माइनस कर देंगे, ये भी 1/5 का इससे ले रहा हाफ, 1/5 का हाफ इससे ले रहा है, वेरी गुड, तो लिखेंगे 4/10 माइनस 1/10, इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 10 10 1 जा 10 1 4 जा 4 माइनस 10 1 जा 10 1 1 जा 1, हो जाएगा आपका 3/10, ये इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से आ गया। अब सीज शेयर देखते हैं, सीज का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा आइए देख लेते बच्चों। तो सी का न्यू शेयर्स देखिए कितना हो रहा है, पहले उसका था कितना, सर पहले था 1/10, अब उसको कितना मिल गया, तो 1/5 मिल गया, तो कितना बच्चों एक बात याद रखिएगा, 1/5 मिला तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट प्लस 1/5 लिख दूं, या आप लोग अगर चाहें तो ये 1/10 प्लस 1/10 दोनों को जोड़ करके फिर यहां पर लिखें, या प्लस 1/10 प्लस 1/10 करें तब भी वही आएगा। चलिए हम कर देते, कुछ नालायकों के लिए, वरना कहेंगे सर आप कर क्या रहे हैं, देखिए ये इतना मिल रहा है ना, ये इतना इससे ले रहा है इतना इससे ले रहा है, तो मैं प्लस कर दे रहा हूं, यानी 1/10, ये लो 1/10 प्लस 1/10, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 1/10 कर लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, सर ये आपका आ जाएगा 10, हम कहें वेरी गुड, और इसको करेंगे 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा 3/10। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे बच्चों, ऐसे भी यही आता निकल करके आपका, सर कैसे, तो 1/10 था, हाँ सर 1/10 था, 1/5 टोटल है ना, उसको 1/5 टोटल मिला तो प्लस कर दीजिए 1/5, इन सबों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10
फिर देखिए यहाँ पर 10 1 जा 10, 1 1 जा 1 प्लस 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा 3/10। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, तो अब फिर क्या निकालेंगे जल्दी बताइए। फिर निकालेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जल्दी बताइए क्या होगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अरे नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता। ए बी सी का याद करिए, ओल्ड शेयर कितना है और न्यू शेयर कितना है, बस ओल्ड और न्यू को एक दूसरे से माइनस कर दीजिए, आपका निकल करके आ जाएगा। ओके ओके, तो बताइए जल्दी से कितना था बच्चों, ओल्ड शेयर कितना है और न्यू शेयर। सर ओल्ड आपका था 5:4:1, क्या था 5:4:1, ये था। हाँ सर इतना था। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। सर कैसे डायरेक्टली पता कर देंगे? ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों से इतना, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी 1/10 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है। और कौन गेन कर रहा है? 1/3/10। ये देखिए 2/10 कौन गेन कौन कर रहा है? गेन कर रहा है सी। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं ऐसे भी निकाल देता हूँ। चलिए कुछ नालायक होंगे, कहेंगे ये क्या हो गया, तो चलिए 5/10 4/10 1/10 माइनस कर दिए, न्यू शेयर्स आप निकल कर आए। न्यू शेयर्स मैंने निकाला हुआ कितना, न्यू शेयर है 4/10, फिर माइनस कर देंगे 3/10, फिर माइनस कर देंगे कितना, न्यू शेयर इसका है 3/10। तो चलिए बच्चों निकालते हैं ओल्ड माइनस न्यू करके। ये आपका आ गया 10, तो हो जाएगा ये 5 - 4, तो कितना हो जाएगा फिर, ये देखिए 1/10 आ गया। फिर उस तरह इसका भी हो जाएगा 10, 4 - 3, इसका हो जाएगा कितना 1/10। फिर इसका देखिए बच्चों, इसका भी मैंने 10 लिखा, फिर लिखा 1 - 3, तो हो जाएगा -2/10। आपका ऐसे पता चल गया ये क्या कर रहा है, गेन कर, ये क्या कर रहा है, बताइए, ये सैक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी सैक कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका गेन। हम लोग को यहीं से पता चल गया था। देखिए ये इतना गेन कर रहा था, ये वाला देखिए दोनों जोड़ करके कहाँ गया, ये इतना गेन कर रहा है 2/10, ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, और ये दोनों बच्चे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10। वैसे भी मैंने निकाली, ऐसे भी आ गया। तो जब इस तरीके का आप क्वेश्चन निकाले तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कितना है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर, अब देखते हैं बच्चों केस 3 में क्या था। ए बी सी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, उनका फ्यूचर में क्या था, आइए देखते हैं जल्दी। तो चलिए बच्चों देखते हैं ए बी सी का फ्यूचर रेशियो दिया हुआ 1:1:1। अब तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ तो हमको ओल्ड माइनस न्यू करके क्या निकालना है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ पर न्यू शेयर दिया हुआ है। तो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखते हैं, केस 3 है, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है बताइए। ओल्ड शेयर से क्या कर देते हैं माइनस, न्यू शेयर हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप लोग जल्दी बताइए बच्चों कौन कौन थे पार्टनर यहाँ पर, ए बी सी थे, तो लीजिए ए बी सी डी। ओल्ड शेयर कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 5 4 1, 5/10 4/10 1/10, ठीक है ना। माइनस कर देंगे न्यू शेयर कितना 1/3 1/3, ठीक है ना। ये आपका फ्यूचर रेशियो, तो मैंने इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको माइनस कर दूंगा। तो बताइए कितना निकल करके आएगा। तो चलिए बच्चों निकाल लेते हैं इसका फटाक से, कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, 3 5 जा 15 माइनस 10, ये आपका आ जाएगा 5/30। ओके, इसका देख लेते बच्चों, बताइए क्या कर रहा है, ये सैक कर रहा है, प्लस में आया है ना तो सैक कर रहा है। इसका देख लेते हैं, ये हो गया 30, 10 3 जा 30, और ये हो जाएगा 12 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ये 2/30। ये भी क्या कर रहा है बच्चों, ये भी कर रहा है सैक। इसका देख लेते हैं फटाक से, ये हो गया आपका 30, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 माइनस, और हो जाएगा ये 10, तो हो जाएगा -7/30। अब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखा आपने, ये दोनों सैक करें 5 और 2 7, और ये भी 7 हो गया, 7 ये भी हो गया, 7 ये भी हो गया, समझ में आ गया ना। हाँ सर, तो ये हो गया आपका केस 3। केस 4 देख लेते बच्चों फटाक से। केस 4 देखिए क्या है, तो लीजिए केस 4 में क्या करना है, हमको जो है सी अक्वायर कर रहा है कितना 1/10 शेयर ए से एंड 1/2 शेयर बी से। तो लिख देते हैं यहाँ पर सी अक्वायर कर रहा है। सी क्या कर रहा है जल्दी बताइए, सी अक्वायर्स, कितना अक्वायर्स कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए 1/10 शेयर ऑफ ए। ध्यान सुनिएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए का शेयर, यानी 1/10 शेयर ऑफ ए। ओके ओके, आगे चलिए सर। और क्या करेंगे फिर, क्या किससे कर रहा है, और कर रहा है एंड 1/2 शेयर ऑफ बी, एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। अब क्या करें, अरे सर क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। ये ऑफ का बहुत बड़ी, ये ऑफ का मीनिंग मतलब बहुत याद है ना, बुडमास वो रूल है,
हाँ, जो हिंदी में क्या कि का को काटो ता पीछे तो भाग गुड़ा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए बड़ो मास रूल होता है कि नहीं होता है। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहा सी एक्वायर कर रहा है 1/10 ऑफ ए के शेयर का, उसका शेयर जो भी होगा 1/10। तो हम देख लेते हैं बच्चों, सी पहले लिख देते हैं सी एक्वायर, ऐसे लिखेंगे ताकि पता चल जाए कितना ए से ले रहा है, क्योंकि इसमें दो चीजें निकल कर आएंगी, 1/10 ऑफ ए यानी 1/10 ऑफ शेयर ए। अच्छा, ए के शेयर्स का 1/10, तो सी एक्वायर, सी क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है 1/10 ऑफ ए शेयर, ए शेयर। तो कहने का मतलब ये एक्वायर कर रहा है 1/10 ऑफ ए शेयर का मतलब क्या हुआ, सी एक्वायर कर रहा है 1/10 ऑफ शेयर, तो 1/10 मैंने यहां पर लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ए का शेयर्स कितना था 5/10, यानी वो कितना एक्वायर कर रहा है। तो ये ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो ये कितना आ जाएगा, आप जल्दी बताइए। तो सर ये आपका आ जाएगा 5/100, 5/100। ये क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, कौन कर रहा है, सी एक्वायर कर रहा है, ठीक है ना। तो सी अगर एक्वायर कर रहा है ए से, तो ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर, बताइए कितना हो जाएगा। तो भैया उतना हिस्सा जब ले लेगा तो उसका था कितना, पहले था 5/10, ये ले लिया 5/100, तो बताइए बच्चों क्या बचेगा उसके पास, 100 एलसीएम हो जाएगा, 10 10 जा 100 और 10 5 जा 50 माइनस 5 हो जाएगा आपका 45/100, यानी ये किसका शेयर आ गया, ए का शेयर आ गया। उसी तरीके से बच्चों सी एक्वायर कर रहा था, किससे, सी एक्वायर कर रहा था, एक्वायर किससे एक्वायर कर रहा था, जल्दी बताइए। उसने किया था 1/2 ऑफ बी शेयर्स। अब बी का शेयर्स कितना वो देख लीजिए, तो 1/2 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा, और बी की शेयर्स की जगह मैंने बी का शेयर्स लिखा, और बी का शेयर्स क्वेश्चन में दिया हुआ था 4/10। तो बच्चों मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके ये ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे किया, तो 4/20 कितना आ गया 4/20। तो सी अगर एक्वायर कर ले रहा है बी से इतना, तो बी का नया शेयर्स कितना होगा, तो बीज न्यू शेयर। आइए देख लेते हैं बच्चों बी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा। तो पहले कितना था वो देख लीजिए सर, पहले उसका था 4/10, जब ये ले लेगा -4/20, तो अब उसके पास कितना बचेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। तो नीचे जब मैंने एलसीएम लिया बच्चों, तो आ गया ये 20, तो 10 2 जा 20, 2 4 जा 8 माइनस 21 जा 20, 1 4 जा 4, ये आपका निकल करके आ जाएगा बच्चों 4/20। सर इसका तो 100, इसका 20, बच्चों अभी हम बात इसके बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। तो निकल करके आया, मैंने बस इतना लिख दिया, बस काम खत्म। ये बी का न्यू शेयर है। तो अब निकालते हैं सी का शेयर्स, सी का निकाल लेते हैं, हाँ सर सी शेयर्स। तो सी का न्यू शेयर्स देख लेते कितना है, चलिए पहले उसका था कितना ये बताइए। सर पहले था उसका 1/10, वेरी गुड बच्चों वेरी गुड। अब उसको कितना मिल गया एक जगह से, सर एक जगह से उसको मिला, ये देखिए 5/100, एक जगह से कितना मिला 5/100, एक जगह से उसको मिला 4/20। तो हम लिख देंगे यहां पर 5/100 फिर प्लस 4/20, ठीक है ना। अब इन सबों का क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों एलसीएम इसका जब लेंगे तो आपको पता कितना आएगा, 100 ही आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 प्लस 100 1 जा 100 और 1 5 जा 5 प्लस 25 जा 100 और 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा 35/100। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया जल्दी बताइए, 45:2। और ये देखिए बच्चों यहां पर आया था कितना 420 आया था, तो मैंने 5 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मैं इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसका 20/100। याद रखिए अगर किसी का डिनोमिनेटर छोटा होगा तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जिसका होगा उसको बराबर करने के लिए जितने भी नंबर से नीचे से आप मल्टीप्लाई करिए ताकि उतने के बराबर हो जाए, और उतने ही नंबर से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 20/100, 20/100 ही मैं कह रहा था, अभी हम बताएंगे। समझ में आएगा नहीं 20/100। तो 5/5 मैंने कर दिया, क्लियर। हाँ सर ये तो हो गया क्लियर। तो बताइए रेशियो क्या बन गया आपका, रेशियो आपका बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका है यहां पर 45:20:35। ये आपका क्या है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या किसी से कट सकता है, हाँ काट तो सकते हैं। बताइए हम लोग किससे काटें कि ये कट जाए, 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा आपका 9, 5 9 जा, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:4:7। अगर यहां आपसे कोई पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो दो तरीका, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या है, ओल्ड जो था दिया हुआ 5:4:1 में माइनस कर दी 9:4:7, और डायरेक्ट करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि देखो भाई डायरेक्ट यहां पर हम बता सकते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। क्या आप बता सकते हैं यहां पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? हाँ सर हम बता सकते हैं। नालायकों ऐसे ही देख लो, यहां पर ये जो है सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन, ए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है,
और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो इतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इसका भी डिनोमिनेटर हम लोग बराबर अगर कर दे, यानी 4/20 डिनोमिनेटर बराबर कर दे, 100 करना हो तो 5 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ये 20/100। तो यानी ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 20/100। ये कितना कर रहा है, 5/100। तो ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, वेरी गुड, 25/100 गेन कौन कर रहा है, ये देखिए 25/100 कौन गेन कर रहा है, वो गेन करने वाला कोई और नहीं, वो है आपका, वो कौन है, वो है आपका सी। तो सी 25 गेन कर रहा है, तो हम लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे गेन, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है किसका किसका, ए का है और बी का है, कितना है उनका, तो एक का है 5/100 और एक का कितना है 20/100, ठीक है ना। और गेन कौन कर रहा है, सर गेन कर रहा है सी, कितना कर रहा है 25/100। बस काम खत्म। आप चाहें, दिल कर रहा है बहुत कैलकुलेशन करने का, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेंगे, यही निकल करके आपका आएगा। ओके ओके, तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके सर, क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ए बी सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000। फर्म की गुडविल वैल्यू की 18,000 रुपए। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज when A goodwill is adjusted through the partner's capital account and B goodwill is raised and write off। दो चीज़ हमको करनी है बच्चों। पहला काम क्या करना है, ए वाला केस करना है और बी वाला केस करना है। तो चलिए एक एक केस को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। और क्वेश्चन में हम लोग याद करिए, हम लोग स्टेप कौन सा फॉलो करते हैं। क्वेश्चन कोई भी चीज़ इन PSR का होगा, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, आप रूल वही अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप बताइए, जल्दी बताइए सर। सबसे पहले ना आप जो है एंट्री पास करिए। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले रेशियो निकालिए। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले नालायक ऐसा डिजिटल तमाशा मारेंगे कान से निकलेगा धुआं। हाँ सर, तो आप कहना क्या चाहते हैं, याद करो बच्चों। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमसे जर्नल एंट्री मांगा है, तो जर्नल एंट्री मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, मेन पार्ट हो जाएगा। बोलिए हाँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर, मैं 5 कर रहा हूँ, और जर्नल एंट्री मांगा है, तो जर्नल एंट्री मेरे क्वेश्चन का हो जाएगा मेन पार्ट। और मैंने बच्चों ये लीजिए, जर्नल एंट्री के लिए मैंने यहाँ पर लाइन खींच दिया, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए मैंने क्या किया, यहां पर लाइन खींच दिया। और बाकी सब कहां पर जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा। कहां पर जाएगा, वर्किंग नोट में, ठीक है। जो चीज मांगी वो क्वेश्चन का मेन पार्ट, बाकी सब क्या हो जाएगा, वर्किंग नोट। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR। तो न्यू PSR बच्चों आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। बताइए न्यू PSR क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 1:2। किसका किसका न्यू PSR, A B एंड C का कितना, 1:1। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। स्टेप नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं सर, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए निकालते हैं किसका, ए का, बी का, सी का। कैसे करेंगे जल्दी बताइए। ओल्ड शेयर में से क्या कर देंगे, माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे न्यू शेयर, सब में वही काम करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों, ओल्ड शेयर कितना था, यहां पर कर देते हैं। ओल्ड शेयर इसका कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2:1। तो 3/6 माइनस 1/3। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यानी 1/6। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका सैक। वहीं दूसरा देख लेते हैं, इसका भी वही फार्मूला, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसका कितना था, इसका क्वेश्चन में दिया हुआ 2/6। तो 2/6 माइनस 1/3। इसका कर लेते हैं 6 6 1 जा 6, 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 0/6। कुछ नहीं चेंज हो रहा है इसका। आगे देखते हैं, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आप लोग पूरा फार्मूला बच्चों अच्छी तरीके से एक बार लिखिएगा, उससे नीचे इस तरह करिएगा, ठीक है ना। तो 1/6, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 6 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, माइनस 3 2 जा 6, 2 हो जाएगा आपका माइनस 1/6। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका गेन। ये क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है, देखिए माइनस में गेन कर रहा है। तो हमने ये भी कर लिया। अगला उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जल्दी बताइए, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो बताइए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको गुडविल दिया हुआ है बच्चों, कैलकुलेट करके आपको गुडविल दिया हुआ है। तो केस 1, अब केस 2 देखिए क्या बोल रहा था। अब उस पर थोड़ा सा अपने जहन को लगाइए। केस ए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि
गुडविल इज टू एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए बच्चों, गुडविल जो है हमको एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी ये कह दे गुडविल एडजस्टेड, ठीक है ना, तो समझ जाइए गुडविल एडजस्टेड एड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लाइन बोल दे तो समझ जाइएगा वो सिंगल एंट्री कह रहा है, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में कह रहा है। तो चलिए बच्चों, इसकी आत्मा की पूर्ति हम लोग करते हैं संतुष्टि के लिए। इसकी आत्मा को हम लोग संतुष्ट कैसे करेंगे जल्दी बताइए। तो बताइए कितना है गुडविल, नया गुडविल जो कैलकुलेट करके दिया 18,000 वैल्यूड किया गया है। बोलिए, कैलकुलेशन गुडविल वैल्यूड करके गुडविल दिया हुआ है, वैल्यूड गुडविल आपका पड़ा हुआ है। सर कितना है? 18,000 है। चलिए इस 18,000 को हम लोग क्या कर देंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में बांट देंगे, ठीक है ना। तो 18,000 को किसको मिलेगा, एक ए और सी। तो देखिए ए को और सी को, क्योंकि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा था, ए और सी। तो कितना था? 18,000 था। और ये भी लिख देंगे, नीचे भी 18,000 इधर भी लिख देंगे। रेशियो कितना था बच्चों जल्दी बताइए? 1:6। तो 1:6 यहाँ भी करेंगे, 1:6 यहाँ पर भी करेंगे, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3,000 और इसका भी हो जाएगा आपका 3,000। और ये एक बंदा कर रहा था सैक और ये कर रहा था आपका गेन। तो एंट्री हमको पता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये साइन से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, साइन आपको बस इसलिए यहाँ पर लगाना है ताकि आपको पता चले गेन करा कि सैक्रिफाइस करा। जब कैलकुलेट करेंगे तो उसको इग्नोर करेंगे। हाँ, जब अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए तो इसका आगे लिख दीजिए कि गेन करा, ये सैक्रिफाइस करा। तो गेन कौन करा था? सी करा था। तो लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? ये केस ए है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट कितना? 3,000। ओके, ये बात है। हाँ, अब देखते हैं बच्चों केस बी। केस बी कह रहा है, केस बी में देखिए कह रहा है ओल्ड गुडविल आपका शो हो रहा है। ओल्ड गुडविल बोला है कि नहीं क्वेश्चन में? अब ध्यान से बच्चों आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है। ए कहाँ गया जी? हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड राइट ऑफ, यानी गुडविल जो है वो हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं उसको? एक तो हम लोग पहले उसको रेज्ड करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। अगर उस 18,000 की अमाउंट की गुडविल को हमको रेज्ड करना हो, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमको दिखाना हो। बच्चों याद करिए, मैंने बताया था आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल कैसे दिखाई जाती है, उसको कहते हैं रेज्ड करना। मैंने बताया था आप लोगों को। तो कैसे दिखाई जाती है? फ्यूचर प्रॉफिट को हम लोग डेबिट करते हैं। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब होता है गुडविल, तो मैं गुडविल को कर दूंगा डेबिट और ABC को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो बताइए अगर रेज्ड की एंट्री पास करें तो पहला रेज्ड की एंट्री क्या होगी वो देखिए। इसमें बी का पहला पॉइंट गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 18,000 रेज करने के लिए कहा, जो कि हम आपको सिखा चुके थे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। इस 18,000 को बांट देंगे बच्चों 3:2:1 में। तो इसका निकल कर आएगा 9,000, इसका निकल कर आएगा 6,000 और इसका निकल कर आएगा कितना? 3,000। कैसे मैंने बांटा? आपको बांटने आना चाहिए नालायकों। ABC नहीं बांटने आता है आप लोगों को। ये लीजिए 18,000 18,000 रेशियो पता है ना? हाँ सर, रेशियो इनका हमको पता था। कितना था? 3:1। तो 3/6, 2/6, 1/6। तो बच्चों जब इसी को मैंने यहाँ पर जब कैलकुलेट किया तो यही निकल करके आएगा 9,000, 6,000 और 3,000। मैंने यहां पर लिख दिया उसी को। ये था रेज्ड करना, यानी गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, उसको कहते हैं रेज करना। तो देखिए गुडविल शो गया, गुडविल इज फ्यूचर प्रॉफिट, तो हम उसको डेबिट कर देंगे क्योंकि कोई भी प्रॉफिट हमको बांटना होता है तो हम डेबिट करते हैं। और एक चीज और, हमको जब कोई एसेट्स लाना होता है, एसेट्स अपना पड़ता है, तो भी हम लोग डेबिट करते हैं। तो मैंने डेबिट किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? ए और बी और सी में। तो वैसे भी दोनों तरीके से देख लीजिए। मैंने कहा फ्यूचर प्रॉफिट के हिसाब से देखिए आप, तो फ्यूचर कोई भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम लोग डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरीके से एसेट्स हुआ तो एसेट्स को मैंने डेबिट कर दिया बड़ा और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। खैर, तो मैंने क्या किया, ये तो रेज्ड कर दिया। अब कह रहा है उसको राइट ऑफ करना। तो बच्चों एक था कि जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगा तो जब गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो हम लोग ये एंट्री पास कर दिए। एंट्री वाला क्या हुआ था? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद अगर गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो यानी गुडविल इज टू बी रेज्ड एंड राइट, दोनों हमको करना है। तो हमने जब गुडविल अकाउंट ओपन होगा तो मैंने क्या किया, पहले एंट्री पास कर दिया उसके रेज करने का। और क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है, ये देखिए 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ तक एक हो गया कंप्लीट, ये एक क्वेश्चन था, उसमें एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर गुडविल अकाउंट दिखाना हो तो, यानी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में अगर हमको गुडविल ना दिखाना हो तो ये एंट्री पास करें। मींस गुडविल को वैल्यूएशन कर लिया, गुडविल को वैल्यूएशन करने के बाद मैं चाहता हूं कि बैलेंस शीट में जो गुडविल ना दिखाई दे, तो मैंने ये एंट्री पास कर ली। और अगर हम ये चाहते हैं कि गुडविल दिखाई जाए तो हमको 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री क्या होगी? पहले तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल कर लेंगे। और दूसरी एंट्री क्या करनी पड़ेगी बच्चों? दूसरी एंट्री हमको तुरंत रेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। और रेस्ट की एंट्री हम लोग जब पास करेंगे तो 1:1 के रेशियो में, और उसका नेट इफेक्ट जो आएगा वो यही आएगा। क्या आएगा उसका? नहीं, अभी देखिएगा यही निकल करके आएगा। तो इसलिए हम लोग उसको बांट देंगे 18,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग बांटेंगे फटाक से। तो बताइए कितना था? 18,000 था, 18,000 था, 18,000 था।
अमाउंट उतना ही आएगा बच्चों, अभी देखिएगा आप लोग 1/3 1/3 1/3, तो बताइए कितना हो जाएगा सबका 6000 6000 6000। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ए बी सी को कर देंगे डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से 6000 6000 और 6000 और 2 गुडविल कितना 18000। तो देखिए 18,000 यहां पर हुआ है डेबिट क्रेडिट और यहां पर डेबिट हुआ, तो एक तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा दूसरा फिर देखिए बच्चों, दूसरा ये मैंने राइट ऑफ की एंट्री पास की है, फिर दूसरा देखिए ये 6000 और ये 6000 तो हो गया कैंसिल, एक बार भी हुआ है क्रेडिट, एक बार भी हुआ है डेबिट, ये भी हो गया कैंसिल आपका। हाँ सर, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ये 9000 से इसका कितना हो गया सर, 9000 के इसका कैपिटल हो गया 6000, कितना हो गया 6000। अब बताइए बच्चों, क्रेडिट था कितने से 9000 से, और अब कितने से इसको हम लोग जब कैंसिल कर दिए 6000 से, तो अब अभी कितने से क्रेडिट है वो, तो सर अभी क्रेडिट पड़ा हुआ है 3000 से। तो देखिए 3000 से क्रेडिट है कि नहीं, आप खुद देखिए 3000 से यहाँ पर क्रेडिट है कि नहीं। इसका इफेक्ट देख लीजिए, पहले 3000 था तो 3000 से मैंने इसको क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अब कितने से हो गया 6000, तो 3000 से यहाँ डेबिट ज्यादा, तो देखिए सी यहाँ पर डेबिट है कि नहीं। तो एक्चुअल में ऑटोमेटिकली एंट्री क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली एंट्री यही पास हो गई। लेकिन कैपिटल अकाउंट के थ्रू आपको एंट्री पास करने के लिए तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, या कैपिटल अकाउंट के लिए क्या कहेगा, गुडविल अकाउंट नॉट ओपन, यानी क्वेश्चन में आया तो ऐसा लिखा रहेगा गुडविल अकाउंट नॉट ओपनड, गुडविल अकाउंट नॉट ओपन। तो गुडविल अकाउंट अगर नहीं ओपन करना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग बांट दीजिए, और गुडविल अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो ये करेंगे, गुडविल अकाउंट अगर ओपन करेंगे तो ये करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, उसको बांट दीजिए किस रेशियो में, जो हम लोग बांटते मैंने सिखाया था आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या करिए, जो आपका जो वो गुडविल है उस गुडविल को रेज्ड कर, यानी राइट ऑफ कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो मैंने खत्म कर दिया, लेकिन किस रेशियो में, इसको मैंने किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्यों ऐसा मैंने किया, ताकि नेट इफेक्ट ये निकल करके आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ये तो आपका क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले टॉपिक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन यानी 6 से लेकर के जितना भी आगे क्वेश्चन होगा 10 तक, फिर उसके बाद 10 से 11 से लेकर के 15 तक, इस तरह हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।